हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज कैन्स टेक्नोलॉजी का। अभी आपको जैसा मालूम होगा रिसेंट इनके कुछ अकाउंट इश्यू को लेके ब्रोकरेज ने न्यूज़ दी थी, तो उसके अगेंस्ट स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हुआ। ऑलमोस्ट 50% के लगभग करेक्शन हो चुका है। लेकिन करेक्शन के साथ-साथ ही स्टॉक ने एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया है ये लेवल पे, जो भी फरवरी का लास्ट लो था, उसके आस-पास में आके एक अच्छा खासा होल्ड भी किया है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम अभी स्टॉक में नज़र नहीं आता और जो भी प्रॉब्लम थी वो ऑलरेडी स्टॉक के प्राइस में आपको दिख चुकी है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि जैसे इसको 72 का पीई मार्केट करंट टाइम पे दे रहा है। अब 72 के पीई के साथ में अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी जैसे इन्होंने 100% का पाइड ग्रोथ दिया है सितंबर टू सितंबर में और अगर इनका वापस 100% का पाइड ग्रोथ आता है दिसंबर टू दिसंबर में, जैसा कि कंपनी ऑलरेडी कह चुकी है अपनी ग्रोथ को लेके क्लियर है। तो तो ये जो 66 एडिशनल आएँगे मतलब 66 तो हमारा पिछला क्वार्टर वाई-ओ-वाई पिछले साल के क्वार्टर का पाइड था। अगर इसके बाद ये डबल आता है तो ये स्टॉक में किस तरह रिफ्लेक्ट होता है? हम इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखते हैं, पीई में आ जाता है। पीई ही स्टॉक का पैरामीटर होता है जिससे उस इसको भाव दिया जाता है, उसकी ग्रोथ को लेके पीई सेट होता है। अब अगर इसका पूरा 100% का आता है तो 66 करोड़ कुछ एडिशनल आएगा इसका मतलब ग्रोथ का एडिशनल, बाकी 66 करोड़ तो वो आएगा और मैं सिर्फ़ 100% इसका पैट ग्रोथ कंसीडर कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से 66 को वो 66 करोड़ पूरे मार्केट जो इसका 27 टू 25 करोड़ का है, तो उसमें नहीं ऐड होगा। ऐसा काम करता है मार्केट, वो 66 करोड़ जो पैट इसमें कंपनी में आएगा, वो 66 करोड़ इंटू आप 72 कर लीजिए। तो लगभग कुछ बनता है 4 से साढ़े 4 हज़ार करोड़। वो 4 साढ़े 4 हज़ार करोड़ सेम पी रहा अगर मार्केट का, तो भी वो 4 साढ़े 4 करोड़ मार्केट में आपके मार्केट कैप में ऐड हो जाएँगे। क्योंकि वो उतना भाव पी जब क्योंकि स्टॉक का अगर पैट आएगा तो पी डाउन होगा। या तो 2 चीज़ होगी, पी अगर जिसको सस्ता लग रहा है तो ये रेट पे भी वो पी उतना ही देगा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है वापस री-रेटिंग होगी अगर इनके अकाउंट की प्रॉब्लम 1-2 क्वार्टर में रिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसा लास्ट में मैंने कई कंपनियों में देखा है, जो बड़ी कंपनियाँ छोटी-मोटी ऐसी प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से अच्छा खासा स्टॉक में करेक्शन होता है। तो वो करेक्शन ही सही अपॉर्च्युनिटी होती है। तो अब यहाँ पे अगर वो 66 करोड़ होता है, तो 4,500 करोड़ एडिशनल मार्केट कैप बढ़ के 31-32 के कुछ मार्च में फिर वही सेम हो जाएगा। मार्च में तो मार्च टू मार्च अभी इनका फिर पता लगा अगर 250 करोड़ का कुछ आ गया, तो फिर अगली बार तो लगभग 8 से 10,000 करोड़ का इनका एम कैप बढ़ जाएगा। तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा कि स्टॉक पैसा बनाते कैसे हैं। मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा कि मतलब ₹1 अगर कंपनी यहाँ से एक्स्ट्रा कमाती है, जो कमा रही है, वो तो पी मार्केट दे रहा है, वो तो सीधा है। अगर उतना ही कमाएगी तो पी थ्योरी के हिसाब से तो मार्केट का पी वहीं का वहीं रहने वाला है। लेकिन अगर उतना ही कमाएगी तो फिर ग्रोथ का जो प्रीमियम देता है मार्केट 72 का पी दे रहा है, वो क्यों देगा मार्केट? मार्केट देगा नहीं तो फिर उसको पीट के नीचे गिरा देगा। हाँ, लेकिन ग्रोथ आती रहेगी तो ग्रोथ के साथ उसका सीधा जब तक पी इसका इंटैक्ट रहेगा तो अगला ग्रोथ के साथ 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ उसके बाद अगर इन्होंने 100% से पैट ग्रोथ किया लगातार तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये सीधा फिर वहाँ से 27 से 21, 22 के पास आ जाएगा और फिर वहाँ से बढ़ के आ जाएगा ये सीधा 40,000 के करीब। तो 40,000 अगर यहाँ से आ गया तो आपको सीधा-सीधा दिखता है कि सिर्फ़ इसी पीई पे जैसे अभी एक महीना पहले स्टॉक को लगभग 150 का पीई मिलता है, तो मैं यही पीई कंसीडर करता हूँ। चलो पीई अगर पीई एक्सपेंशन हुआ, तो वो आपका अलग से अर्निंग रहेगा। पी अब इसको यहाँ पे से वापस 150 का पी देने लगे स्टॉक तो सीधा इसका मार्केट कैप डबल हो जाएगा, आपका पैसा भी डबल हो जाएगा। अब इसका एक ही प्रॉब्लम है जो स्टॉक में आ सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि इनका पैड ग्रोथ इंटैक्ट रहना चाहिए कंटिन्यू और कुछ और बड़ा प्रॉब्लम ना आए स्टॉक में। तो होपफुली मेरा दोनों सिनेरियो में पैसा बनता दिख रहा है। एक तो पीई एक्सपेंशन वापस मिलेगा इनको, जो इनका गया है और दूसरा इनका मार्केट कैप अगर यहीं पे भी पी को यही रेट देता है अगर मार्केट इसको, तो डेफ़िनेटली फिर भी ये आने वाले पैट ग्रोथ जो है वो मल्टीपल पीई के साथ एडजस्ट होके मार्केट कैप आपका बढ़ा देंगे मतलब स्टॉक का प्राइस आगे बढ़ने वाला है। तो थैंक यू और हाँ, एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन था। मैं स्टॉक्स को लेके वन ऑन वन चाहता हूँ एक सर्विस स्टार्ट करना कि मैं वन ऑन वन
आपको कॉल पे या फिर मैसेज के थ्रू कैसा करना है देखना रहेगा कि आपके स्टॉक के सारे डाउट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखते हैं वो अभी आगे कब इम्प्लांट करना है, मैं आपको जानकारी दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।